जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। कठुआ और डोडा के बाद अब जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला हुआ। ये हमला तड़के सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच हुआ, लेकिन सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी के मारे जाने की खबर भी बताई जा रही है। पुरुषोत्तम कुमार के घर के पास ही बनी सेना के पोस्ट से आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की गई थी। इस हमले में एक जवान के भी घायल होने की खबर है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाशी के लिए अभियान को शुरू कर दिया गया है। राजौरी जिले के सुदूर गांव खबास में सेना पिकेट के पास यह हमला शौर्य चक्र से सम्मानित वीडीसी यानी ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हुआ। सुबह सुबह आतंकवादियों ने वीडीसी पुरुषोत्तम कुमार के घर के पास सेना के कैंप पर ग्रेनेड फेंक दिया था, लेकिन आतंकी घटनाओं को लेकर पहले से सतर्क रही सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और संभावित बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले में एक नागरिक भी घायल हुए हैं, जो शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम कुमार को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। माना जा रहा है कि वास्तव में शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता पुरुषोत्तम कुमार पर ही हमला किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि पुरुषोत्तम कुमार कौन हैं, जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाने की कोशिश की। पुरुषोत्तम कुमार विलेज गार्ड और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं। वे राजौरी जिले में खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। 5 अगस्त 2023 को वे अपने परिवार के साथ जंगल में लकड़ी चुन रहे थे, तभी उन्होंने हथियारों से लैस 2 संदिग्ध लोगों को देखा। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य होने के नाते वे अक्सर ऐसी चीजों की पहचान कर लिया करते थे जिससे उनके गांव पर उन्हें कोई भी खतरा महसूस हो। उस दिन भी उन संदिग्धों को देखते ही उन्हें अपने गांव पर किसी संभावित खतरे की आशंका महसूस हुई। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित घर पहुंचाया। उसके बाद तुरंत ग्राम रक्षा समिति, पुलिस और सेना को सचेत कर दिया और उन संदिग्धों के बारे में पूरी जानकारी दे दी। इस दौरान उन्होंने अपने हथियार भी उठा लिए। जब सुरक्षा बल घेराबंदी कर रहे थे, उस दौरान पुरुषोत्तम कुमार ने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने अदम्य साहस से उन आतंकियों का पीछा किया। जब वे उन आतंकियों के करीब पहुंचे तो उन्हें ललकारा और सुरक्षा बलों के आने तक दोनों आतंकियों को घेर कर रखा। उनकी इस बहादुरी से एक आतंकवादी मारा गया। उनके सूझबूझ, साहस और उत्कृष्ट रणनीतिक कौशल की वजह से उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम कुमार आतंकियों के निशाने पर किस तरह थे, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता। हमारे बहादुर और चौकस सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। आज सुबह 3:10 पर आतंकवादियों ने पुरुषोत्तम कुमार, जो कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर हैं, उनके घर पर हमला किया। उस टाइम पे आर्मी का जो कैंप हाल ही में जिसे बनाया गया है, उस आर्मी कैंप से फायरिंग हुई, जिसकी वजह से आतंकवादियों को वहां से भागना पड़ा। आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी दागे, जिसमें पुरुषोत्तम कुमार के अंकल, जो कि 62 वर्ष के हैं, उन्हें स्प्लिंटर इंजरी लगती है, लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। ये पुरुषोत्तम कुमार वही शख्स है जिन्होंने पिछले साल अपनी बहादुरी और सूझबूझ का दिखाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। ये अपने इलाके गुंडख्वास में जब लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे, वहां पाकिस्तान के आतंकवादी मूवमेंट कर रहे थे। जैसे उन्होंने आतंकवादियों को देखा, उन्होंने फायरिंग कर दी और आतंकवादियों को एंगेज किया और उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया था। ये वो आतंकवादी संगठन था जो उस समय एक साथ ही में एक आर्मी कैंप पे हमला करने की साजिश रच रहा था। इस तरीके से उन्होंने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। उसकी वजह से पुरुषोत्तम कुमार को इसी हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड किया गया, उससे शौर्य चक्र से नवाजा गया। तो यानी कि पुरुषोत्तम कुमार को टारगेट करने की साजिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। ये इलाका गुंडख्वास का इलाका है, जो कि राजौरी में पड़ता है, काफी दूर दराज का इलाका है। बताया जाता है कि 3 से 4 के करीब आतंकवादी गुंडख्वास इलाके में आते हैं। 3:10 पर कोशिश करते हैं पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने की, ताकि पुरुषोत्तम कुमार को मार गिराएं, लेकिन उसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि पास ही में आर्मी जो कैंप है, वहां से फायरिंग होती है। उसके साथ साथ जो पुलिस पोस्ट है, उसकी
वहां से भी जवाबी कार्रवाई होती है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी इस समय जख्मी है और जंगल के इलाके में छुपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। लगातार फायरिंग हो रही है और आतंकवादी इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉर्डन तोड़कर भागे, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उन्हें फटकने नहीं दे रहे। इस समय ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। ये जंगल का इलाका मैं आपको दिखा सकता हूं, ये जंगल का इलाका है जहां पे आतंकवादी इस समय छुपे हुए हैं और वहां पे फायरिंग चल रही है। यानी कि पूरी कोशिश है आतंकवादियों की कि यहां पे हालात खराब किए जाए। राजौरी में प्रत्यक्षदर्शियों ने गोलीबारी कब सुनी और उन्हें आतंकी हमले के बारे में कब पता चला, ये जानिए। सुबह कुछ 6 बजे से फायरिंग 8 बजे तक लगातार फायरिंग चली है सर। बाकी 3 बजे से जो भी आया 3 बजे से एनकाउंटर स्टार्ट है सर। अभी जो रुक के फायरिंग चल रही है, बहुत ज्यादा डर का माहौल है इधर सर। तो लोगों को क्या कह रही है सिक्योरिटी, घर से बाहर नहीं निकल? सर लोगों को डाउट है कि लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहे, फायरिंग चल रही है, एनकाउंटर किसी को भी चोट आ सकती है सर। तो कितना डर है अभी लोगों में? सर लोगों के दिल में डर नहीं है सर, एक्चुअली लोगों को बाहर आने नहीं दे रहे हैं जी। लोगों को थोड़ा बहुत डर होगा, ज्यादा डर नहीं है सर। तो बीडीसी मेंबर भी काफी यहाँ पे हैं। बीडीसी मेंबर सबसे ज्यादा सर उधर ही है जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट वे किस तरह दिखा रहे हैं, वे किस तरह आतंकी हमले कर रहे हैं और सेना उन्हें किस तरह मुंहतोड़ जवाब दे रही है। प्रदीप दत्ता इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। ये 10वां अटैक है आतंकवादियों से। ये जून 9 का सिलसिला शुरू हुआ था जब नरेंद्र मोदी ओथ लेने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने यात्रियों के बस पे हमला किया था रियासी में, जिसमें 9 यात्री मारे गए थे और 33 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन हीरानगर के गांव में अटैक करते हैं जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो जाता है, लेकिन 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद छत्रकला में हमारी आर्मी की पोस्ट पर अटैक किया जाता है। उसके बाद गंदो के इलाके में फिर से अटैक किया जाता है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पार्टी पे। लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि फौजी का कॉन्वॉय पर हमला किया जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। उसके बाद देसा डोडा के इलाके में हमारे 4 बहादुर जवानों को शहीद कर दिया। यही वजह थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से आतंकवादियों का सर कुचला जाए। एक रणनीति तैयार कर ली गई है। उस मीटिंग में यह डिस्कस किया गया था कि आतंकवादियों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि ताकि ये चूहों की तरह जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, उन पूरे इन्फिल्ट्रेशन रूट को प्लग कर दिया जाए ताकि आतंकवादी यहाँ घुसपैठ न कर दे। उसके बाद काउंटर टेरर ऑपरेशन को पूरी तरह से इंप्रोवाइज किया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए ताकि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। एक सिनर्जी यानी कि तालमेल पुलिस और आर्मी के बीच में हो। जैसे कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिले, उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए आर्मी एकदम उस इलाके की घेराबंदी करे और आतंकवादी को मार कराए। उसके अलावा एक और चीज उन्होंने डिस्कस की, उससे कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि लोगों के साथ भी तालमेल बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेशन मिलते ही वो एक्ट और रिएक्ट करें ताकि आतंकवादियों का जल्दी से जल्दी जम्मू के इलाके में सफाया हो। क्योंकि पूरी कोशिश है आतंकवादियों को जम्मू को अपनी चपेट में लेने की। क्योंकि जम्मू का अगर इलाका बोले तो जम्मू में ज्यादातर जो आबादी है वो हिंदुओं की है। वो टारगेट यहाँ पे लोगों को करके कमलाइज करना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर में एक डर का एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे विलेज डिफेंस गार्ड उन्होंने भी अपने हाथों में हथियार उठा लिए, चाहे 303 राइफल ही सही, लेकिन पूरी तरह से तैयार है आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए। इस समय यहाँ पे मुठभेड़ चल रही है। अधिकारियों ने बताया है कि इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से गोलीबारी हुई है, जबकि घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। सेना ने तय कर लिया है कि जब तक आतंकियों को जम्मू कश्मीर से खदेड़ नहीं दिया जाएगा, वो चैन से नहीं बैठेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।